ईरान इजराइल पर पलटवार करने की तैयारी में है और बचाव में अमेरिका अपने B-52 बॉम्बर को उतार चुका है। लेकिन खमनई की धमकी इस बार इजराइल तक सीमित नहीं है, बल्कि अमेरिका को भी चेतावनी जारी की गई है। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि किस तरह से ईरान की तैयारी अमेरिका पर कहर बरपाने की है। अब ये हमला इजराइल तक ही सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि अमेरिका ने अपने सबसे शक्तिशाली B-52 बॉम्बर को मिडिल ईस्ट में उतार दिया है, ताकि ईरान इजराइल पर हमला करे तो उससे सीधे तौर में वॉर जोन में उतरा जा सके। इतना ही नहीं, बचाव में देखिए तो जिस तरह से अपने थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम को अमेरिकी सेना ने इजराइल में तैनात किया है, उससे साफ दिखाई देता है कि ईरान का हमला इस बार सबसे बड़ा होगा और इजराइल की तबाही को लिख सकता है। इसलिए अमेरिका ने जमीन से लेकर आसमान तक और यहां तक कि मेडिटेरेनियन और रेड सी में अपने सैन्य जाल को बिछा दिया है। अगर अमेरिकी तैनाती को आप देखें तो आपको इजराइल में अगर अमेरिका के सबसे बड़े एयर डिफेंस सिस्टम थर्ड को देखा जा सकता है, जिसे तैनात करने के लिए खुद अमेरिकी सेना को आना पड़ा। तो दूसरी तरफ देखिए कि आसमान में B-2B बॉम्बर, B-52 बॉम्बर तैनात किए गए हैं और ये अपने आप में न्यूक्लियर वेपन से लैस हैं। वहीं अगर आप मेडिटेरेनियन और रेड सी की तरफ देखिए तो यहाँ भी एयरक्राफ्ट कैरियर और हथियारों का जखीरा अमेरिका ने तैनात किया है, जिसमें साफ तौर पर आपको अब्राहम लिंकन दिखाई दे रहा है। और इन तैनातियों को देखते हुए ईरान की चेतावनी पर भी गौर किया जाना चाहिए, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर खमनई ने कहा है कि जो चुनौती इस वक्त अमेरिका पेश कर रहा है, उस चुनौती को पेश करने का खामियाजा अमेरिका को भी भुगतना होगा। यानी ईरान की चुनौती पहली बार सीधे तौर पर देखा जाए तो इजराइल और अमेरिका दोनों के लिए जारी की गई है। उधर अपने बचाव में जिस तरह से अपने वॉरशिप को स्वेज कनाल का इस्तेमाल करते हुए इजराइल आगे बढ़ा रहा है और वो मिसाइलों से लैस है, ये अपने आप में बतलाने के लिए काफ़ी है कि अब सीधे तौर पर वॉर जोन में इजराइल जो है एयर स्पेस ही नहीं बल्कि नेवल स्पेस का भी इस्तेमाल करना चाहता है। और ऐसे में संभव है कि इजराइल का ये जो वॉरशिप है अपने मिसाइलों के साथ रेड सी की तरफ जाए और वहाँ पर जो यमन में सबसे बड़े प्रॉक्सी को हम देख रहे हैं ईरान के यानी हूती, उससे टकराए। इस बीच हमने देखा था कि किस तरह से B-2B बॉम्बर का उपयोग करते हुए यमन में हूती के ठिकानों पर अमेरिका ने बम्बार्डमेंट किया था और उसके बाद इजराइल ने पिछले 26 अक्टूबर को ईरान पर अपने 100 विमानों के साथ हमला किया, जिसके जद में ईरान के 3 बड़े शहर आए। और अब बारी ईरान के पलटवार की है, अब बारी ईरान के टकराने की है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जंग जारी है। इस जारी जंग में ज़मीनी अगर लड़ाई को देखें तो अभी तक इजराइल को कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली है। लगभग 1 महीने से ज़्यादा वक्त अगर आप ज़मीनी लड़ाई को देखें तो गुजर चुका है, लेकिन एक गांव भी इजराइल वहां कैप्चर नहीं कर पाया है। इस बीच आपके लिए समझना बेहद ज़रूरी है कि किस तरह से जो अमेरिकी बॉम्बर है वो दरअसल इजराइल की सुरक्षा करेगा, क्योंकि हम थर्ड को तो जानते हैं कि वो सपोर्ट कर रहा है एयर डिफेंस सिस्टम के तौर पर देखा जाए। जो लॉन्ग रेंज मिसाइल है, हाइपरसोनिक मिसाइल है, उसको संभालने के लिए थर्ड का इस्तेमाल किया गया है। और जबकि आयरन डोम, डेविड स्लैंग, एरो जैसे एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल के पास हैं, फिर भी ईरान के हमले से बचने के लिए अमेरिका और इजराइल को थर्ड का उपयोग करना पड़ रहा है। और अब आसमान में जिस तरह से B-52 बॉम्बर उड़ाए गए हैं वो ये बतलाने के लिए काफ़ी है कि किस तरह की तैनाती और किस तरह की तैयारी अमेरिका कर रहा है। ये सर्वविदित है कि मिडिल ईस्ट में इस वक्त जो प्रेजेंस अमेरिका का है वो लार्जर है। लगभग 40,000 की सेना इस वक्त अमेरिका मिडिल ईस्ट में उतार चुका है, जो उसके अलग अलग बेसिस पर दिखाई दे रहे हैं। चाहे आप इराक देखिए, चाहे इधर जॉर्डन देखिए। और ऐसे में आप देखिए कि B-52 बॉम्बर का लाना अपने आप में ईरान के लिए जो मैसेज है उस पर ईरान का पलटवार एक तरह से बतलाने के लिए काफ़ी है कि समूचा मिडिल ईस्ट इस वक्त युद्ध के मुहाने पर जा खड़ा हुआ है। अब जरा समझिए कि B-52 बॉम्बर की ताकत क्या है। इसमें रेंज अगर देखें तो इसका रेंज बहुत ही ज़्यादा है। ख़ास तौर पे पेलोड देखें तो उसकी कैपेसिटी ज़्यादा दिखाई देती है। हवा में ज़्यादा देर तक रह सकता है। लंबी दूरी तक पेट्रोलिंग के साथ न्यूक्लियर बम से हमला कर सकता है। साथ ही इसमें सटीक निशाना लगाने वाले हथियार लगते हैं। और B-52 की बात अगर अमेरिका के संदर्भ में करें तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति का अहम हिस्सा माना जा सकता है। लंबी दूरी और ख़ास तौर पे अटैकिंग पावर के चलते देखिए तो इसमें सबसोनिक जेट संचालित अमेरिकी बम बरसक है और इसकी रेंज हवा में ईंधन भरे बिना तकरीबन 14,000 किलोमीटर की है, जिससे आप समझ सकते हैं कि अमेरिका से उड़ान भरते हुए अपने टारगेट को हिट करके वापस जा सकता है। मिड एयर रिफ्यूलिंग का चक्कर इसके साथ नहीं है। साथ ही ये अपने साथ करीब 32,000 किलोग्राम वजन का हथियार ले जा सकता है। यानी अगर ये बम बरसाए तो यमन हो या फिर ईरान हो, वहाँ पर तबाही
और बर्बादी के निशान छोड़ सकता है। यानी B-52 बॉम्बर का उड़ाना एक तरह से अमेरिका के द्वारा ईरान को यह संकेत दिया गया है कि अगर ईरान इजराइल पर हमला करता है, इजराइल को नक्शे से मिटाने की कोशिश करता है, तो ईरान भी नहीं बचेगा। लेकिन ईरान इस डिटरेंट से डरने वाला नहीं, और इसीलिए खमनेई के बयान को अगर रीड किया जाए तो सुप्रीम लीडर खमनेई ने साफ तौर पे कह दिया है कि इसका भुगतान अमेरिका को भी करना पड़ेगा। और हम जानते हैं कि ईरान के पास भी न्यूक्लियर हथियारों का जखीरा है, और उस जखीरे को अभी तक दुनिया के सामने ईरान ने प्रदर्शित नहीं किया है, क्योंकि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के कारण ही अमेरिकी सैंक्शन और अमेरिकी युद्ध के आड़ में आया है। इस बीच आपके लिए ये भी जानना बेहद जरूरी है कि जो इजराइल ने हमला किया था उसमें तेहरान, इलाम और कुजिस्तान, ये 3 ऐसे ईरान के इलाके हैं जहां को टारगेट किया गया था, क्योंकि यहीं पर जो ईरान का सबसे बड़ा मिसाइल पावर है, मिसाइल सेंटर है, हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की कैपेसिटी है, ड्रोन बनाने की कैपेसिटी है, ये सब है ताकि ईरान पलटवार न कर सके। लेकिन ईरान ने तो तैयारी कर ली है। इस बीच हम देख रहे हैं कि बेचैनी रेड सी की तरफ भी बढ़ती दिखाई दे रही है, और यहाँ इजराइल अपने मिसाइल के जखीरे के साथ जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मूवमेंट कर रहा है, और ये मूवमेंट अपने आप में बतलाने के लिए काफ़ी है कि इजराइल की बेचैनी कितनी बढ़ गई है। खास तौर पे आप सुएज कनाल से गुजरते हुए इजराइल के युद्धपोत को देखिए, तो ये ईरान की सीमा के पास रवाना हो रहा है, और इसका मोमेंट बतलाने के लिए काफ़ी है कि किस तरह से दरअसल जो इस बार की लड़ाई है वो सिर्फ ईयर टू ईयर नहीं रुकने वाली। इस बार का युद्ध दरअसल समंदर में भी दिखेगा, और इस बार का युद्ध जो है बेहद भयावह होगा, क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच का डिस्टेंस देखिए तो लगभग आपको 1200 किलोमीटर से ज़्यादा दिखाई देता है। ऐसे में दोनों एक दूसरे के खिलाफ हमले करते रहे, उसकी टाइमलाइन आप देखिए तो साफ दिखाई देता है कि किस तरह से ईरान ने इजराइल पर हमला किया, पलटवार करते हुए इजराइल ने ईरान पर हमला किया, और ये हमले की जो श्रृंखला है वो आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और इस हमले की श्रृंखला में इस बार ये संभव है कि जब ईरान हमला करे तो उसके साथ उसके प्रॉक्सी भी हों। एक तरफ हिजबुल्लाह जो कि लगातार इजराइल के लिए हम देखें तो टारगेट्स कर रहा है, इजराइल के डिफेंस सिस्टम को कई जगह वो भेज चुका है, जिसके कारण अगर अगस्त के महीने में ही देखिए तो तकरीबन 88 लोग तो इजराइल की ज़मीन पर हिजबुल्लाह के हमले में मारे गए हैं। वहीं अगर आप ग्राउंड ऑपरेशन की बात करें तो लेबनान की ज़मीन पर लगभग 95 से ज़्यादा इजराइल के सैन्य अधिकारी और सैनिक मारे गए हैं, 9 से 100 से ज़्यादा घायल हुए हैं। मरकवा टैंक हो या आर्टिलरी हो या फिर आप देखिए कि बुलडोज़र हो, ये तमाम ऐसे सिस्टम हैं जो कि इजराइल के हिजबुल्लाह ने अपने शॉर्ट रेंज वेपन्स, प्रिसीजन वेपन से तबाह किए हैं। यानी युद्ध इस बार जो इजराइल और हिजबुल्लाह का दिखाई दे रहा है ये कमोबेश 2006 की तरह है, जिसमें हिजबुल्लाह अपनी ताकत का भरपूर प्रयोग कर रहा है। ये और बात है कि इजराइल का जो एयर डोमिनेंस है उसके कारण हमने देखा है कि किस तरह से हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल के भी सटीक निशाने रहे हैं, जिसमें हिजबुल्लाह के सबसे सुप्रीम लीडर अगर हम बात करें उसके डेथ की बात हो, यानी नसरुल्लाह को मारे जाने की बात हो, या उसके बाद लगभग दर्जन भर कमांडर मारने की बात हो, तो इसमें सटीक निशाना लगाकर इजराइल ने भले ही फायदा उठाया है। लेकिन अभी की परिस्थिति में अगर ईरान युद्ध के मैदान में उतर आ रहा है, जैसा कि सुप्रीम लीडर खमेनेई ने ऐलान कर दिया है, तो जाहिर तौर पर ये युद्ध सिर्फ और सिर्फ यही नहीं सिमटने वाला। इस बीच सीरिया का भी रोल हम देख सकते हैं, क्योंकि सीरिया में एक बड़ा प्रेजेंस हम देखते हैं कि खास तौर पे कुछ फोर्सेस का है, IRGC का है, लिहाजा वहाँ पर भी टारगेट सेट करते हुए इजराइल दिखाई दे रहा है, वहाँ पर भी हमले लगातार कर रहा है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस तरह से समूचा मिडिल ईस्ट इस वक्त जो है वो जंग के परिवेश में है, और ईरान के हमले के बाद संभव है कि अमेरिका इस वॉर में उतरे और खतरनाक मोड़ लेता हुआ मिडिल ईस्ट की जंग दिखाई दे। हमारी नज़र इस समूचे घटनाक्रम पर है, और आपको हम आने वाले एपिसोड में भी इससे रूबरू कराते रहेंगे। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी अतुल को दीजिए इजाज़त।